बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब सालिक राह सलूक पर कदम रखता है तो शुरुआत में उसका नफ्स अम्मारा या लव्वामा होता है, और जिसके अंदर हैवानी और शैतानी सिफ़त पाई जाती हैं। इस मौजू पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि आपका नफ्स कौन सा है, पहचान करें। तो वो वीडियो आप जाकर मुख्तसर सी देख लें। और उससे पहले मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, वो भी सिफ़त हैवानिया, शैतानिया, मलाकूती और रहमानी सिफ़त के बारे में उसमें थोड़ा सा बयान किया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज के इस मौजू में सिफ़त मलाकूती और सिफ़त रहमानी इंसान के अंदर जब पैदा होती हैं तो उसके अमाल किस तरीके से बदलते हैं, उसकी हालात ज़िंदगी किस तरीके से बदलती है, ये बताने की कोशिश करूँगा। जब एक सालिक इस सफ़र में कदम रखता है तो शुरू में उसके नफ्स की हालत बहुत ख़राब होती है, यानी उसके अंदर शहवत का गलबा, सुस्ती का गलबा, तकब्बुर, हसद, बुखल, यहाँ तक कि वो जुल्म करता है, गाली गलौज करता है, लोगों में मार झगड़ा पिटाई, यानी फितना और फसाद की तरफ ज़्यादा रागिब होता है। फिर जब वो लवामा की तरफ आता है तो उसके अंदर से ये जुल्म, फितना, फसाद काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। फिर इसके ऊपर सिफ़त शैतानी का गलबा कम होता है। कुछ सिफ़त जो होती हैं शैतानी, उनका गलबा कम होता है, और सिफ़त हवानी का गलबा ज़्यादा, कि ये अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने, सोने, बच्चे पैदा करने को ही समझते हैं। इससे आगे इन्हें कुछ भी नहीं पता होता। ये अम्मारा और लवामा दोनों कम्बिनेशन का मामला रहता है। याद रहे कि लवामा के अंदर ऐसा नहीं है कि अम्मारगी नहीं है, उसके अंदर अम्मारगी मौजूद है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई गुनाह होता, आपने किसी को बुरा भला कह दिया, तो आपको फ़ौरन आपको बुरा लगेगा कि मैंने गलत किया। आप उससे भी माफ़ी मांगेंगे और अपने रब से भी माफ़ी मांगेंगे। ये नफ्स लवामा है। लेकिन इस नफ्स से जाहिर तो हुआ, गुस्सा जाहिर हुआ, इसका मतलब इसके अंदर अभी भी सिफ़त हैवानी और शैतानी मौजूद हैं। लेकिन साथ ही में इसके अंदर इतना शऊर, इसकी अकल में इतना शऊर पैदा हो चुका है कि ये मैंने गलत किया। और जब फिर ऐसे ही करते करते ये अपनी हर बीमारी का जायज़ा करते हुए, अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए, ये नफ्स मुल्हिमा पर आ जाता है, जहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला की अता से इसके अंदर सिफ़त मलाकूती पैदा होना शुरू हो जाती हैं। मलाकूती सिफ़त क्या होती हैं कि जैसा कि अल्लाह जल्ला शानुहुल करीम ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ फ़रिश्तों तुम आदम के सामने सजदा करो, तो तमाम फ़रिश्ते सजदे में गिर गए सिवाय शैतान के। यानी अब ये ऐसी हालत है कि जिसके अंदर से अम्मारगी निकल चुकी है, यानी ये नफ्स जो है अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करता है जैसा कि फरिश्तों ने की। तो इसके अंदर भी ऐसी ही सिफ़त पैदा होना शुरू हो जाएंगी। और जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के दिन कई फरिश्तों को देखा जो कि अलग अलग आसमानों पर, कोई सजदे में था, कोई रुकू में था, तो तमाम लोग तस्बीह और हम्द कर रहे थे। तमाम फरिश्ते तस्बीहां, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। तो फिर ये जो मुल्हिमा वाला नफ्स है, इसके अंदर भी सिफ़त मलाकूती का ज़हूर होना शुरू हो जाता है। फिर इसके अंदर से लवामगी आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाती है। ये वो वाला मरहला है जिसके अंदर से अम्मारगी का खात्मा सबसे तेज़ होता है। और अभी भी अगर कोई सिफ़त शैतानी या हैवानी बाकी होती है तो अल्लाह के हुक्म से इस पर सिफ़त मलाकूती, सिफ़त नूरानी जो है, क्योंकि मलाकूत जो है नूर से हैं, तो ये उस पर गालिब आकर उस सिफ़त को जलाकर राख कर देती है। इसमें सिला रहमी, लोगों की मदद करना, अल्लाह के हुक्म से चलना, इबादत में ज़्यादा मशगूल रहना, आजिज़ी, इनकसारी, हुक्म की फरमाबरदारी, शरीयत का पाबंद, तरीक़त का पाबंद, और फिर इस पर मारिफत के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। और इसी नफ्स की हालत पे, इसी सिफ़त में एक सालिक पर इल्हाम भी होते हैं, कश्फ का मामला भी होता है, और मुराकबे में उसे कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है कि वो देखता है वो आसमानों की सफ़र कर रहा है और
जैसा जैसा उसकी हालत नफ्स बदलती है वैसा वैसा उसकी और भी तरक्की होती है, उसका नफ्स और पाक होता है और उसमें और ज़्यादा नूरानी और अच्छी सिफ़ात का गलबा आना शुरू हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है उसके अंदर से तमाम दुनिया की लालचें, ख्वाहिश, हसद, बुखल, तकब्बुर, कीना, नाफरमानी, जुल्म, सरकशी, ये तमाम चीज़ों का खात्मा हो जाता है। मगर अब उसमें कुछ अलग तरीके की बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें कि इल्म का पर्दा हो सकता है कि उसे कहीं ना कहीं नफ्स अभी भी उसके ऊपर गालिब आने की कोशिश करेगा और उसे कहेगा तू अब काफ़ी ज़्यादा नेक हो चुका है, तू आबिद हो चुका है, तू और उसे अलग हो चुका है। यानी अब वो आपकी नेकियों पर भी आपको खुशी महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके अंदर जो है खुद को आबिद समझना, जाहिद समझना, नेक समझना, यानी कुछ ऐसी सिफात आ जाएंगी कि जो आपको उलझाने के लिए आती हैं। तो ऐसी सिफातों से जब सालिक समझकर बचकर खुद को खुलूस से भरता है कि नहीं, मेरे अल्लाह के हुक्म से ही मैं इबादत करता हूँ, यानी हर चीज़ को अल्लाह की रज़ा में डालता जाए, तो फिर उस पर जो अगली सिफ़त का इंकशाफ होता है वो सिफ़त रहमानिया है, जिसमें सब्र और शुक्र और अल्लाह की बाकी जितनी सिफ़ात हैं सखावत वाली कि अल्लाह रिस्क बांटता है, तो उसके अंदर ये सिफ़ात पैदा होना शुरू हो जाती हैं और ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अब लोग उसे कुछ बुरा भला कहेंगे, वो सब्र करेगा, वो हर चीज़ पर शुक्र करेगा, चाहे उसके साथ अच्छा हो या बुरा हो वो शुक्र करेगा, अच्छा हो या बुरा हो दोनों हाल में शुक्र और सब्र करेगा। यानी मुल्हिमा के अंदर अब ऐसी सिफ़ात पैदा होना शुरू हो जाती हैं कि उसका नफ्स जो है वो मुतमइन्ना की तरफ, इत्मीनान की तरफ सफ़र करना शुरू हो जाता है। यानी अब वो ना किसी की अच्छाई समझकर उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाए चढ़ाएगा, ना खुद की अच्छाई समझ के बढ़ाए चढ़ाएगा, और ना ही किसी की बुराई को बहुत ज़्यादा उसको तनकीद करेगा। ऐसा नफ्स बहुत ज़्यादा अपने अंदर तन्हा हो जाता है। तन्हा से मुराद ये है कि वो हर वक्त जिक्र में आ जाता है, चाहे वो 1000 लोगों के बीच में भी क्यों ना होगा, लेकिन उसकी फिक्र हमेशा यही रहेगी कि अल्लाह का जिक्र, क्योंकि अब उसके अंदर सिफ़त मलाकूती हैं और फरिश्ते हमेशा अल्लाह के हुक्म से ही सारे काम करते हैं। तो फिर जब उसके अंदर अल्लाह की 99 सिफ़ात हैं, उनमें से जो सिफ़ात हज़रत इंसान को नसीब होती हैं, तो फिर उनका ज़हूर होता है, फिर वो इंतहा पर जाती हैं, फिर उसी सिफ़त के ज़रिए उस मोमिन पर, उस सालिक पर दरवाज़ा खुलता है, तजल्लियात और अनवारात की बरसात होती है, और फिर एक वक्त आता है कि उस सालिक का नफ्स मुकम्मल तौर पे इत्मीनान वाला हो जाता है। अब सालिक के नफ्स में जो तजल्ली आती है वो अकल से, दिल से नफ्स, ये तीनों चीज़ें ही उस तजल्ली से मुतासिर होती हैं, और अगर वो बर्दाश्त कर लेता है तो वो सालिक एक मकाम और मर्तबे पर फाइज हो जाता है, और फिर पीर व मुर्शिद की अता से आगे उसको इजाज़त अता होती है, और जो भी आगे उस्ताद के मामलात होते हैं उन पर फाइज होता है। वहीं पर अगर वो उस तजल्ली की गर्माहट को बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसकी अकल का पर्दा जो है वो फट जाता है, जिस वजह से वो मजजूब हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अकल वालों पर शरीयत लागू होती है, मजजूब पर इस वजह से नहीं होती क्योंकि उसकी अकल का मामला बिल्कुल वो दुनिया से बेगर्ज हो जाता है, मुकम्मल तौर पर दुनिया में रहते हुए भी वो दुनिया पर नहीं होता। तो फिर कल्ब पर होती है तो कल्ब सलीम से शहीद हो जाता है और नफ्स मुल्हिमा से मुतमइन्ना का सफ़र तय करता है। तो किस तरीके से शैतानी सिफ़त अम्मारा के अंदर, हैवानी सिफ़त लवामा के अंदर, मलाकूती सिफ़त और रहमानी सिफ़त मुल्हिमा के अंदर पैदा होती हैं, और फिर इंसान जो है अपने इस सफ़र में कामयाब होता है और नफ्स मुतमइन्ना पर फाइज होकर अल्लाह के कुर्ब में, अल्लाह के कुर्ब के ख़ास लम्हात को समेट कर अल्लाह का वली बन जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मौजू मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँ। अल्लाह जल्ला शानुल करीम से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमको
ہمارے نفس کی کثافتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نفس کا عرفان حاصل ہو تاکہ ہم اپنے رب کا عرفان حاصل کر سکیں اور اسے راضی کر کے اس کے پیاروں میں، اس کے دوستوں کی صف میں شمار ہو سکیں۔